बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाजरीन, बहुत कहते हैं मुकाबला सख्त है और वक्त कम है, हुकूमत के पास भी और खान के पास भी, इसलिए दोनों तरफ से काम तेज हो गया है, सख्ती बढ़ गई है और गम गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अपोजिशन बहुत खुश है कि शायद ये लड़ाई तेज हो रही है। लड़ाई तेज नहीं हो रही क्योंकि दोनों के पास वक्त कम है। जो आलमी सालसी है उसकी तरफ वह इतना दबाव है दोस्त ममालिक का और बड़ी ताकतों का, और ये कहा जा रहा है कि इस लड़ाई को जल्द ख़त्म किया जाए और एक नतीजे पर पहुंचा जाए। और आपको पता है नाज़रीन, हर तमाम मुज़ाकरात का ये उसूल होता है कि जब तक मुज़ाकरात जारी रहते हैं और ख़ास तौर पर अपने आखिरी मरहल में दाखिल हो रहे होते हैं, तो दोनों फरीक अपने जो असल उनका स्टैंड होता है उस पर ज़्यादा शिद्दत के साथ वो कायम हो जाते हैं और ज़्यादा जारहाना पॉलिसियाँ इख्तियार की जा रही होती हैं आखिरी दिनों में जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं। तो इसी हवाले से अगर इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ जो ऑपरेशन जारी है उसकी शिद्दत बढ़ गई है, तो खुद खान ने भी एक दफ़ा दोबारा जारहाना अंदाज इख्तियार कर लिया है और आप देखेंगे कि उन्होंने स्पिन बॉलर साइड पे लगाकर अब फास्ट बॉलर लगा दिए हैं। खुद उनका जो खिताब है, 4-5-6 दिन पहले उनके खिताब का जो लबो लहजा था, जो टेम्परेचर था, वो कुछ और था, लेकिन अब वो बदल गया है। जो आखिरी 2-3 खिताब उन्होंने किए हैं, अगर आपने वो सुने हैं तो आपने देखा कि एक बार फिर खान जारहाना अंदाज में सामने आया है, वो बाउंसर मारे हैं उसने। और इसी तरह आपको वो खान नजर आया होगा कि जो नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ जो धरना था उस दौरान खिताब किया करता था, उसमें उन्होंने ललकारा है एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब का जो डीजी है सुहेल जफर चट्ठा, और उसे कहा है कि ये जो किराए का कातिल है शहबाज शरीफ का, उसे डीजी एंटी करप्शन लगाया गया है और वो शहबाज शरीफ के कहने पर पुलिस मुकाबले किया करता था। और इस तरह और ये भी कहा है कि हम जब वक्त आएगा तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे। आपको याद होगा कि खान फिर जिसका ऐलान करता है उस पर फिर अमल भी करता है। आप ये जो सुहेल जफर चट्ठा साहिब हैं, खान के साबिक दौर हुकूमत में भी अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका चले गए थे और वहाँ तवील क़याम किया था। फिर जब खान की हुकूमत कमज़ोर हुई और उसे चारों तरफ से घेर लिया गया तो चट्ठा साहिब वापस आ गए। तो अब भी जैसे ही यह दौर ख़त्म होगा तो गालिब इम्कान यही है कि चट्ठा साहब तो वापस दोबारा अमेरिका चले जाएंगे, लेकिन उनके कहने पर जो जुल्म सितम में मुलव्वस हैं पंजाब पुलिस के एहलकार और एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब के अफसरान, उन्हें फिर ये भुगतना पड़ेगा कि उन्होंने इतना जुल्म और ज्यादतियां क्यों की थी। नाज़रीन, खान ने अपने इसी खिताब में जो दीगर गुफ्तगू की है उनमें खास तौर पर यह कहा कि 48 घंटों के अंदर 10,000 पीटीआई कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए इस क्रैकडाउन के दौरान। अगर ये रद्द अमल था 9 मई के वाकयात का, तो इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे हो गई और ऐसी लिस्टें 48 घंटे में कैसे तैयार हो गई? ये बहुत बड़ा सवाल उठाया है उन्होंने। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि 9 मई के वाकयात को जुल्म करने का लाइसेंस बना दिया गया है और पुलिस, जो पंजाब पुलिस है, लोगों को उठा लेती है, खासतौर पर लाहौरियों पर तो जुल्म सितम की इंतहा है। और ये कहा जाता है कि जनाब आपका नाम जियो फेंसिंग में आ गया है, आप भी उस मौके पर वहाँ मौजूद थे, अगर आप हमें 5 से 15 लाख रुपया दें तो हम आपकी जान छोड़ देंगे, वगरना आपको फिर भुगतना पड़ेगा। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट में जो आपके खिलाफ जो पुलिस दहशतगर्दी की क्लास के तहत गिरफ्तारियां करेगी और केस बनाएगी, फिर वो आपको भुगतने पड़ेंगे। तो नाज़रीन, खान ने जिस तरह ये गुफ्तगू की है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब जो अगला मार्का है वो बड़ा सनसनीखेज और जारहाना होने जा रहा है। इसी जो पिछली तकारीर की हैं उन्होंने जो मिलिट्री ऑपरेशन है 1970 और 71 में हुआ था मशरकी पाकिस्तान में, उसका हवाला दिया बड़ी तफसील के साथ। और जिस तरह उन्होंने सुहेल जफर चट्ठा को इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा, इसी तरह उन्होंने फिर जो साबका तारीखी हवाला दिया, जिस तरह हमने आपको पहले भी कहा था, पिछली वीडियोज में भी बयान किया था, जो पॉलिटिकल साइंस की बहुत मशहूर इस्तिलाह है कि हिस्ट्री इज द रूट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस इज द फ्रूट ऑफ हिस्ट्री। तो उन्होंने एक जो रूट है 1970 वाली,
उसका हवाला देकर आज भी जो एक फ्रूट, उस फ्रूट से हम फ्रूट हासिल कर सकते हैं कि जब आप मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, जब आप जो मैंडेट है उसे तस्लीम करने से अवामी मैंडेट को इनकार करेंगे, तो फिर इसी तरह के सान्हे होंगे जिस तरह शेख मुजीबुर रहमान और मशरकी पंजाब वाला वाक़या पेश आया था। इसके ज़रिए खान ने, आप देख सकते हैं कि कितना ज़ोरदार चैलेंज दिया है और ये वाज़े कर दिया है कि जनाब अगर हमारे खिलाफ भी आप वही रवैया इख्तियार करेंगे तो फिर उसके जो नताइज हैं खुदा न खास्ता वो भी अच्छे नहीं होंगे, जिस तरीके से 1970 और 71 में अच्छे नताइज नहीं निकले थे। ये बड़ी एक्सक्लूसिव तफसील है नाज़रीन, वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जो खामोशी की ज़ुबान में बड़ा एक सख्त पैगाम दिया गया है, इसकी जो तफसीलात हैं वो भी अभी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले हम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, इमरान खान ने अपने आखिरी जो 2-3 खिताब किए हैं उनमें उनका जो लहजा है वो पिछले जो उसके तकारीर थी उनसे उनके मुकाबले में खासा बदला हुआ है। और उन्होंने खामोशी की ज़ुबान में ताकतवरों को एक ज़ोरदार पैगाम दिया है कि शेख मुजीबुर रहमान अपना सियासी व जमहूरी हक मांगते मांगते फिर आज़ादी का नारा लगाने पर क्यों मजबूर हो गए थे। इस हवाले से तफसील बताते हुए खान ने 1970 के इंतखाबात की पूरी डिटेल बयान की और कहा कि भुट्टो, और ये भी बताया कि भुट्टो को कितनी नशिस्तें मिली थी और शेख मुजीबुर रहमान की नशिस्तें उससे दुगनी थीं। लेकिन इसके बावजूद शेख मुजीबुर रहमान को तो जेल में डाल दिया गया और भुट्टो को हुकूमत व रियासत पाकिस्तान का नुमाइंदा बनाकर सलामती कौंसिल में आला मुकाम दे दिया गया और मुल्क को कौम की तर्जुमानी का हक दे दिया गया। नाज़रीन देखें, जिसकी 82 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, वो मुल्क को कौम की और रियासत की नुमाइंदगी कर रहा है, और जिसकी 162 नशिस्तें हैं उसे आपने जेल में डाला हुआ है। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? अगर आप वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं जिस तरह नवाज शरीफ भी लगाता था, अगर वोट को इज्जत दो, एक आपकी हकीकत को आप तस्लीम करते हैं, तो फिर तो वोट को इज्जत दो का मतलब यह था कि 160 नशिस्तों को और इतनी नशिस्तें जीतने वाली जमात को और उसके कायद को इज्जत दी जानी चाहिए थी। उसको इज्जत देने की बजाय जेल में डाल दिया गया। ये खान ने बहुत अहम नुक्ता उठाया है और मौजूदा हालात में इसका जो हवाला दिया है इससे आप समझ सकते हैं। और हमारी एक पुरानी कहावत है कि कहना बेटी को और सुनाना बहू को, यानी आप जो बात बराह रास्त नहीं कह सकते उसे आप बिलवास्ता कहते हैं या बैन सतूर बयान कर देते हैं। तो खान ने भी ये जो खामोशी की जुबान है इसका सहारा लेकर ये बहुत बड़ी बात कर दी है और इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दिया है कि जनाब देखें, अगर आप जिस तरह का आप काम करेंगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। कहते हैं लोहे को लोहा काटता है, अगर आप लोहे को काटेंगे तो जवाब में भी लोहा लोहे को काटेगा। और इसकी मिसाल मशहूर है, किसी ने पूछा कि जनाब लोहा लोहे को काटता है, लेकिन ये बताइए कौन सा लोहा किस लोहे को काटता है? हर लोहा तो लोहे को नहीं काट रहा। तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि जनाब जिस लोहे का जो ठंडा लोहा होता है वो गर्म लोहे को काटता है। ये एक सूफियाना गुफ्तगू में मिसाल दी जाती है कि जो ठंडे लोग होंगे, जो धीमे मजाज के साथ लड़ाई लड़ेंगे, वो आखिर जो गर्म मजाज हैं उनको काट देंगे। तो इस वक्त गर्म मजाज कौन है वो आपके सामने है। जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत बिखरी हुई है, जो हुकूमत पाकिस्तान है और निगरान हुकूमत है पंजाब की, उसका मजाज भी बहुत गर्म है, उसका टेम्परेचर भी बहुत सख्त है और ख़ान ने बिल्कुल धीमा रिस्पॉन्स रखा हुआ है। तो फिर ये कौन किसको काटेगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अंदर की खबर रखने वाले नाज़रीन ये कह रहे हैं कि मुल्क में एक बड़ी एहतजाजी तहरीक की तैयारियां हो रही हैं। अगर ये जो मुज़ाकरात जारी हैं, हमने पिछली वीडियो में भी बयान किया था कि जो दोस्त ममालिक हैं, ख़ास तौर पर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के ज़रिए जो मुज़ाकरात जारी हैं, पस पर्दा ट्रैक 2 मुज़ाकरात, अगर खुदा न खास्ता वो नाकाम हो गए तो फिर एक मुल्क में बड़ी एहतजाजी तहरीक शुरू की जा सकती है और वकला उसका हरावल दस्ता होंगे। ये बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसकी तैयारियां कमोबेश हो चुकी हैं और पंजाब पुलिस की तरफ से जो सितम ढाया जा रहा है इस एहतजाजी तहरीक का वो बुनियादी नुक्ता होगा। और ख़ास तौर पर जिस तरह भी हमने आपको बताया कि सुहेल जफर चट्ठा को बबांगे दोहल खान ने वार्निंग दी है, तो ये भी उसी तरफ जा रहा है मामला। और आपको वही इमरान खान अब दोबारा नजर आएगा अगर ये मामला बढ़ा, लड़ाई झगड़े वाला और
और तनाज़े वाला, तो फिर जो आप देखा करते थे 2014, 15, 16 में ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद वाला धरना था जिसमें ताहिर कादरी भी साथ थे, तो उस वक़्त खान जिस तरह आउटस्पोकन होकर बोलता था और अवाम उसकी बात सुनते थे, आधी आधी रात तक वो मेला लगा रहता था, लोग घरों में बैठकर जागते थे कि आज खान क्या कहेगा, तो वही सूरत हाल दोबारा पैदा हो सकती है। नाज़रीन, इसलिए आपको अलर्ट रहना चाहिए और एक ज़ोरदार अवामी तहरीक की तैयारी रखनी चाहिए। अपने इन जो तकारीर थी इनमें खान ने शेख मुजीबुर रहमान और अवामी लीग के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की आइनी व इखलाकी बुनियाद को जो चैलेंज किया है, वो भी दरअसल एक इसी जो नया मुकदमा अवामी मैंडेट का जो नया मुकदमा वो सामने लाने जा रहे हैं, ये उसी सिलसिले की कड़ी है। इससे आप उनकी अगली हिकमत अमली का खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन, इसी तरह की जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं, नज़रियाती और फ़िक्री गुफ्तगू के साथ साथ जो दीगर ताज़ा तरीन हालात व वाक़यात हैं, वो हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। नई वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को अब इजाज़त दीजिए। आपने अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।